औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है और इनमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू दी आयोटा इंटू 5 - आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने जस्ट क्या करना है, लेफ्ट साइड को वैसे रहने देना है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा वैसे का वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड की जो आयोटा है, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 + 4 आयोटा, ये वैसे का वैसे लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। वो यहाँ पे जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा वैसे का वैसे लिख दिया। इसके बाद इज इक्वल टू 5 आयोटा, ये माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी 3 + 4 आयोटा वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो अब सिंप्लीफाई करने का मेथड ये है कि लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये x और ये 2 दोनों रियल पार्ट हैं, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको हमने अलग लिख लिया। और जिनके साथ आयोटा है उनमें से आयोटा कॉमन लेके y - 3 × आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने अलग लिख दिया, इज इक्वल टू दी 5 आयोटा। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। इसी तरह 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट साइड को वैसे रहना देना है, x + 2 × y - 3 × आयोटा इज इक्वल टू, अब 5 आयोटा +1 को मल्टीप्लाई करना है 3 + 4 आयोटा से। तो जब 5 आयोटा को 3 से करेंगे तो 15 आयोटा हो जाएगा, फिर 5 आयोटा को 4 से करेंगे तो 20 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर +1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर +1 को 4 आयोटा से करेंगे तो 4 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो ये जो 20 है ये माइनस का 20 हो जाएगा, और बाकी वैसे की वैसे वैल्यू रहेंगी। x + 2 + y - 3 × आयोटा इज इक्वल टू 15 आयोटा -20 हो जाएगा, +3 + 4 आयोटा। अब हम इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + 2 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये 15 आयोटा और ये 4 आयोटा टोटल हो जाएंगे 19 आयोटा, और ये 20 माइनस का है, प्लस का 3 है तो माइनस का 17 यहाँ पे बचेगा। अब अगर आप कंपेयर करें तो दोनों साइड पे, एक साइड पे ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर, और ये एक साइड पे ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। तो इस साइड पे जो रियल पार्ट है वो x + 2 है और इमेजिनरी पार्ट y - 3 है, जबकि राइट साइड पे रियल पार्ट -17 है और इमेजिनरी पास 19 है। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी होता है। तो हम इस तरह कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड कम्प्लेक्स नंबर को राइट साइड कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी x + 2 किसके इक्वल होगा, -17 के। कंपेयर किया, ये आ गया। और y - 3 इज इक्वल टू 19 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -17 यहाँ रहेगा और प्लस का 2 दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 19। इसी तरह यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 90 + 3 इज इक्वल टू 22। तो इस तरह हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास देखें, क्वेश्चन है x + आयोटा वाई इंटू 1 - आयोटा इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा इंटू -5 + 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। अब स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा इन पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, फिर आयोटा y मल्टीप्लाई होगा अगले कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो हमने x इंटू 1 - आयोटा प्लस आयोटा y इंटू 1 - आयोटा लिख दिया, मल्टीप्लाई किया सिंपल, इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा वैसे का वैसे रह गया, और ये 3 आयोटा बाय 5, ये -5 से पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही -3 आयोटा बाय 5 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x × 1 x आ जाएगा, फिर -x आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा वाई 1 से होगा तो आयोटा वाई आ जाएगा, आयोटा वाई और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का वाई का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 - 3 आयोटा वैसे का वैसे रह जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस,
और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 3 आयोटा। और इस तरह ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो x माइनस एक्स आयोटा प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे -1 रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, और ये भी +3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस करेंगे तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे पास एक x है और दूसरा y है, ये रियल पार्ट है क्योंकि यहाँ आयोटा नहीं है, तो इनको हम अलग लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस, उसके बाद एक ये y है और एक ये x है माइनस का, इनके साथ आयोटा आ रहा है तो यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, y माइनस एक्स इंटू आयोटा इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 6 आयोटा हो जाएगा, फिर 2 × 3 6 हो जाएगा, फिर 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 9 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद हमने लेफ्ट साइड को वैसे रहने देना है और इक्वल टू राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1 तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड वैसे की वैसे रहेगी, x प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह 9 + 6 15 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं 15 को, 3 आयोटा को बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पहले रियल पार्ट आता है बाद में इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आप यहाँ पे भी रह के आप मतलब देख सकते हैं, और अगर आप अरेंज कर लें तो बेहतर होगा। अब आप दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर, जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमारे पास ये रियल पार्ट है और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 15 के इक्वल, और इस तरह y माइनस एक्स इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे इमेजिनरी माइनस का 3 है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 होगा। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, इस तरह इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को खत्म करना होता है और दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना होता है। उसके बाद हम जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, फिर इन्हीं दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हमने यही काम किया, और दोनों इक्वेशंस में देखें अगर, तो यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जब ऐड करूंगा तो यहाँ x और इस x से कैंसिल हो जाएगा x, तो इसलिए ऐड किया इक्वेशन 1 और 2 को। ऐड करने का सिंपल मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें, ऐड हमने किया इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 हमारे पास थी ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास थी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 हमारे पास वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, तो वाई यहाँ पे वाई के नीचे आ जाएगा, प्लस का वाई है ना, और एक्स जो है वो माइनस का है तो ये माइनस का एक्स आ जाएगा, और इज इक्वल टू दूसरी साइड पे है -3, तो हमने इनको ऐड कर दिया। ऐड करेंगे कैसे, ऐड करेंगे तो सिंपली ऐड होगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा तो इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा y और y कितना हो जाएगा 2y, तो ये मैंने लिखा 2y इज इक्वल टू 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 6 आ जाएगी, क्योंकि 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई है, तो y इज इक्वल टू 6 जो है वो पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में करें चाहे 2 में करें। तो हमने 1 में की तो y की जगह हमने लिखा 6, x + 6 इज इक्वल टू 15, और ये 6 दूसरी साइड पे हो गए, माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 9, तो यही हमारी x की वैल्यू है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट है, और इसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। सबसे पहले हम इस अगर नंबर को देखें तो ये हमारे पास नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो नीचे बटा की फॉर्म में, तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते होते हैं, डिवाइड भी करते होते हैं। यही हमने यहाँ पे तरीका किया, इसको अलहदा डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा से, देखें इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस आयोटा, और इसी तरह 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 3 प्लस आयोटा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, बाकी सेम वैसे का वैसे है।
इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा को वैसे का वैसे रहने दिया। इसको हम 2 माइनस आयोटा को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और प्लस, अब देखें 3 3 प्लस आयोटा जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 3y प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फिर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस और वो -1 +1 हो जाएगा। इसी तरह 3y प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 आयोटा के इक्वल। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह ये 9 + 1 हो जाएगा 10, बाकी सारी वैल्यू जो है वो सेम है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो दोनों साइड पे आपके पास जो एलसीएम है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वो 10 आ रहा है, तो इसलिए हमने जो एलसीएम आ रहा हो उस सिंप्लीफाई करने के लिए उससे सब इक्वेशंस को पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये जब मल्टीप्लाई 2x माइनस एक्स आयोटा 5 से भी मल्टीप्लाई हो गया 10, और फिर 3y प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाई 10 से भी हो गया मल्टीप्लाई बाई 10, और 4 + 5 आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो गया 10। तो हमारे पास ये 5 इस 10 से कैंसिल होगा, यहाँ क्या बनेगा 2, ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बनेगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2x से 4x आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -x से तो -2x आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस 3y प्लस वाई आयोटा हो जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया इससे, इज इक्वल टू 10 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा, 10 5 से होगा तो 50 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास रियल पार्ट है 4x + 3y, इसको हमने अलग कर लिया, प्लस ये y प्लस का माइनस का 2x है तो y -2x इंटू आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। इसी तरह राइट साइड पे 40 + 50 आयोटा है। स्टूडेंट्स अब कंपेयर करें अगर, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। 4x + 3y 40 के इक्वल होगा, y -2x 50 के इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दिया और इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो है 1 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर बात की थी, वहां पे 2 इक्वेशंस आई थी और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, उसी तरह हमने अब करना है। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट 4 है और यहाँ x के साथ कोफिशिएंट हमारे पास -2 है। अगर तो आप इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आप फिर ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। अगर आप यहाँ पे देखें y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, अगर इक्वेशन टू को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, और आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप मर्जी करना चाहें। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 विद इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्ट विद 1। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 के साथ, और फिर आपने जो है इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1 के साथ। तो जब मैंने इक्वेशन 2 से 3 मल्टीप्लाई किया तो ये y है, ये y के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 3y आ जाएगा, और माइनस का 2x मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 50 को 3 से करेंगे 150 आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 के साथ तो 4x प्लस का और माइनस प्लस का 3y इज इक्वल टू 40 था। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -6x और -4x -10x हो जाएगा, और माइनस का 110 बच जाएगा। तो यहाँ से हम जो है जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई -10, और ये आ जाएगा -11। अब स्टूडेंट्स अगर हम मजीद जो है इसको सॉल्व करना चाहें तो x की जो वैल्यू है वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में कर दें, तो हमने क्या किया इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 में हमारे पास 4 × x है, 4 × 11 आ गया, +3y इज इक्वल टू 40, तो ये 44 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 4 +3y इज इक्वल टू 40। उसके बाद ये हमारे पास 3y यहाँ रह जाएगा और 44 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ बनेगा -4/3। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2, इफ z1 इज इक्वल टू -13 + 24 आयोटा
अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और दिया गया है -13 + 24 आयोटा, और Z2 हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी गिवन है x + y आयोटा। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की। कंडीशन ये है, अगर दोनों कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंसेस वो आ जाए -27 + 15 आयोटा। सो हम यहाँ से लेके चलेंगे, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो Z1 - Z2 = -27 + 15 आयोटा गिवन है। Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो यहाँ पुट कर देते हैं, -13 + 24 आयोटा। उसके बाद हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -x + y आयोटा = -27 + 15 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसको हम मजीद जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए -13 + 24 आयोटा -x + y आयोटा = -27 + 15 आयोटा। तो -13 और ये -x -y आयोटा हो जाएगा। सो हमारे पास ये हो जाएगा -13, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x। ठीक है, और प्लस, और ये आ जाएगा 24 - y ठीक हो गया। तो अब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप माइनस लगा लें, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 - y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 - y × I। ठीक है, तो -13 - x, यहाँ पे आ जाएगा -x। जब कंपेयर करेंगे तो -13 - x बराबर होगा -27 के। ठीक हो गया। तो यहाँ बचेगा -13, उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का x = -27 + 13। तो ये बनेगा -x = -14, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। ठीक हो गया। अब हम जब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के को रखेंगे, तो 24 - y = 15 हो जाएगा। 24 - y, ये माइनस का y हो जाएगा, 24 = 15। तो y यहाँ माइनस का रहेगा, और ये हमारे पास 15 में 24 माइनस हो जाएगा, और यहाँ -y आ जाएगा, ये से फिर कैंसिल होगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 9। ये हमारे पास था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछने वाली है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।